सती को गेनो। और एक निवेदन करें हम, कोई भाई बहन पैसा देने के लिए मत आइयो बीच में। हाँ, जब जाए तब फिर खूब दे जाइयो। हाँ, सबन ने दे जाइयो, सब संतन ने दे जाइयो, और बीच में कोई मत आइयो है। सती को गेनो बहनो मेरी बहनो, जब होगा अयोध्या ये गहने तुम्हें आने मिलेंगे। सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी। सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी। ऐसा लग रहा है कि मानो फूलों बाई और रानियों को उपदेश दे रही हो कि बहना हो, तुम सोने चांदियों के गहने आभूषणों पर लड़ती रहती हो, और तुमने अपने घर को, अपने महलों को नरक बना लिया है। और जो हम बता रहे हैं ये गहने आभूषण कहाँ मिलेंगे? ये सदगुरु के दरबार में मिलेंगे, और इनसे तुमको जीवन का पूरा सत्सार मिलेगा, शांति मिलेगी। कोई भाई कह रहे होंगे महाराज ये सारी चर्चा बहन बेटियों के लिए की जाती है। नहीं, भाइयों के लिए भी है। और वैसे कोई भी उपदेश हो, एक जगह कोई एक भैया गा रहे, एक कड़ी मुझे याद आ गई है। ये तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से दगा। अरे पहले जन्म में बनेगी कुतिया, अरे घर घर डंडा खावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी। एक बहन ने कही महाराज ये सारे उपदेश हमारे लिए हैं, ये आदमी ने को कछु होता है क्या? नहीं। हमने कही बात तो एक ही है, ले हम आदमी नहीं कह देंगे। ये भैया 7 जन्म दुख भोगेगो, पत्नी ते दगा करेगो। वीरन 7 जन्म दुख भोगेगो। अरे पहले जन्म में गधा बनेगो, पहले जन्म में गधा बनेगो। ये घूरन पे पत्तल चाटेगो, पत्नी से दगा करेगो। रे भैया 7 जन्म दुख भोगेगो। इसलिए मेरे भाई बहनों, बात पति और पत्नी की नहीं है। विद्वानों ने कहा है दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने कोई कर देखो। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर के देखो। दगा नहीं करना चाहिए। और पति और पत्नी के तो अटूट संबंध होने चाहिए। वो हैं तो दो, ऊपर से दो हैं। एक महलों की रानी है तो फिर दूसरा बाहर का दरबार का राजा है। जो पुरुष है वो बाहर है, और घर में है तो पत्नी है। और पुरुष कमा करके लाता है और पत्नी उसका बढ़िया अच्छा उपयोग करती है। दोनों एक में एक होकर के रहती है। सज्जनों, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। कभी भी आपस में द्वेष नहीं करना चाहिए। और जहाँ पति और पत्नी में प्रेम होता है और फिर दोनों के बीच में संतान पैदा होती है, वो संतान फिर वीर पैदा होती है, भक्त पैदा होती है।
धर्म बिहारी पुरुष जो धर्मचारिणी नार और वीर भक्त संतान हो कहते संत पुकार। और अगर पति पत्नी में पनैया पट्टो हेरो तो फिर बच्ची बच्चा क्या करेंगे। एक लड़का गो स्कूल पढ़े हुए तो देर रह गई भाई। मास्टर ने पूछे रे काय देर क्यों कर ली। बोले मम्मी पापा में लड़ाई है गई। तो मम्मी पापा में लड़ाई है गई तो है जान दे तो तू तो आ जा तो जल्दी। कि मेरे दो जूता तो एक मम्मी के हाथ में एक पापा के हाथ में। मैं घबराना चलवा तो अब मम्मी पापा में जूताबाजी है रही हो तो अब विचार करो फिर बेटी बेटा क्या करेंगे। कल बेटी भी वही नौटंकी करेगी जा करके और तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी फिर वही नौटंकी होगी। फिर तुमसे कहो कि सत्संग कर ले। ये बाढ़ में जाए सत्संग जीवन भी खराब है। वो पूरा को फट गया दूध ये जीवन फट गया अब घी नहीं निकलेगा। जीवन की सार्थकता खत्म हो गई। फिर चाहे तुम मंदिरों में जाओ और चाहे सत्संग में जाओ कहीं तुम्हारा मन तुमको नहीं बैठने देगा। और अगर उस वो लाइन बन गई बढ़िया कौन सी जो फूलो भाई सब जा रही है। कैसे अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका मस्तक बीच लगाना। भक्ति की बेंदी भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। पत्नी का समर्पण भाव है पति के प्रति और पति का समर्पण भाव है पत्नी के प्रति। बाप के प्रति समर्पण भाव है बेटा का और बहू का समर्पण भाव है सास के प्रति और शिष्य का समर्पण भाव है गुरु के प्रति। वो भक्ति हो गई। लेकिन आज क्या हो रहा है आज स्वांग हो रहा है। बड़े बड़े मंचों पर शास्त्री लोग बैठ करके और केवल बहन बेटियों को नचाते रहते हैं। काना रूठ गो कहूं राधा रूठ गई। सज्जनों वास्तव में ही सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि नाचे कूदे भक्त ना होई और स्वांग धरे नर भावित जोई। ये नाचना और कूदना भक्ति नहीं है। सच्चे अर्थों में भक्ति का अर्थ ही बिगड़ गया। भक्ति का रूप बिगड़ गया। भक्ति का अर्थ समर्पण भाव है और जहां भाव होता है सेवक सेवे भाव बिनु भवन तरिये और गारे भजनी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। इसलिए आप बाजार में चले जाओ आपने मंडी में गए और भाव नहीं बनो तो 10 रुपया की सब्जी नहीं मिलेगी तुम्हें। भाव से ही बेटी बेटाओं के संबंध होते हैं। भाव से ही घर गृहस्थी अच्छी चलती है। भाव से ही व्यवहार हमारा बढ़िया बनता है। इसलिए अपने भाव को कुभाव में मत बदल देना। अपने भाव को पवित्र बना करके रखना आपका जीवन अच्छा बनेगा। भक्ति की बेंदी और भाव का टीका। अरे भक्ति की बेंदी भाव का टीका मस्तक बीच लगाना। सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। हो सदगुरु सार शब्द सत कुंडल कानों में लटकाना। नेकी नाक नथुलिया पहनो अरे मत ना करो यवार। भक्ति की बेली और भाव का टीका और सदगुरु का ज्ञान को श्रवण करना ही ये कानों की शोभा है और नेकी की नथ है। देखिए कितना बढ़िया कहा है। मन नेकी कर ले दो दिन कारे मेहमान। मन नेकी कर ले
दो दिन कारे मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन कारे मेहमान, मन नेकी कर ले दो दिन। बन जाए तो नेकी कर लो, लेकिन सिर का भार, पति का भार सिर पर मत। इसलिए सदगुरु कहते हैं ऐसी करनी कर चल। वो नेकी नाक नथुनिया पहनो, अरे मत ना करो यवार, सो अवसर जारी, कटे सब संकट भारी। ए सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा अवतार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी। ओ सदा ये मंगलकारी, कटे सब। और देखिए, अरे सीला हमें शांति की असली, सुमति जंजीर घड़ाना। सील की अमेल, सील कहते हैं एक अच्छे चरित्र को। अगर बुद्ध की भाषा में कहें तो पहला सील है किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। किसी प्राणी को अगर सताओगे तो आपको बदला देना पड़ेगा। दूसरा सील है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा सील है कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा सील है कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और पांचवा सील है किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, डंडा, मांस, शराब, गुटखा, गोंड मोर, कच्ची पक्की, तो आप सील बांधो। अरे सीला हमें शांति की असुली, सुमति जंजीर खड़ाना। हिंसा धर्म त्याग, अहिंसा धर्म का हार बनाना। ओ हिंसा धर्म त्याग, अहिंसा धर्म का हार बनाना। भय संकोच त्याग करु पहनो, अरे मत ना करो यवार, सो अवसर जारी। कितना बढ़िया कहा है। सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा अवतार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार। सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी। ओ सदा ये मंगलकारी। किसी प्रकार का भय नहीं, संकोच नहीं। और सत्संग में आओ। एक बार एक बाबा कह रहे, महाराज जी आपके सत्संग है हमारी बहू सुन ले। बहू ने को तो मामूल ऐसा ही है घर घर। हमने कही तो बाबा कहे तो बहू ने आश्रम पे भिजवा दिया। और क्या कबू हमें बुला लियो। बोले महाराज आश्रम पे तो बहू नहीं आवेंगे हमारी ने, हम बड़ो घर हम आयो। हमने कही त्याई बहू बाजार में जाती है का, मेला में जाते हैं का। हाँ का सो तो मेला फिलने तो खू जाते हैं। और मोड़ने के संग बेई सौदा करवा के लाते हैं। तो हमने कही जाओ त्याई बहू मेला में जाते हैं वहां धक्का पत्ते, तब त्याई शर्म कहाँ चली जाती है। और सत्संग में आएंगी तो तुम्हारी शर्म गिर जाएगी। कैसी विडम्बना है। लोगों को सत्संग में शर्म लगती है और बाजारों में मौज मस्ती में कोई शर्म नहीं है। आज की बात नहीं है, मीरा से भी लोगों ने ऐसा ही कहा था। एक कड़ी याद है बताऊं। उधा मीरा रही है फटकारे, हवा गीत ने को लो बोरे।
युदा मीरा है रही है फटकारे अवागी तेने को लो। तेने एक चमार को गुरु बना करके हम राजपूतों की डाक कटवा देंगे। ऊंचो मस्तक मेरे वीरन को तेने नीचो करवायो। रजपूती में दाग लगायो काल नहीं तो क्यों आयो। कहां तक समझाऊं हत्यारी फूटे बेरन के भागे मिलोवे तो कुमते बोलो युदा मीरा है रही है फटकारे हवागी तने को लो। और मीरा अपनी मस्ती में नाचने लगी और क्या कहती है, अरे मेरी है गई सफल कमाई साधुन की संगत पाई। ओ मेरी है गई सफल कमाई साधुन की संगत पाई। भूरे की एक कड़वी तमरिया, मैं तो भूरे की एक कड़वी तुमड़ी थी, लेकिन वो कड़वी तुमड़ी जब किसी साधु के हाथ में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पात्र बन जाता है। वो बात समय की बात है, ये वो तो जो पीतल के कमंडल है। जब साधु के हाथ में वो कड़वा तुमड़ा आ जाता है तो वो एक पात्र बन जाता है। तो मीरा कहती है मैं तो ये कड़वी तुमड़िया थी और साधुन के हाथ में आई मेरी है गई सफल कमाई। यो कह रही मीरा बाई मेरी है गई सफल कमाई। ओ साधुन की संगत पाई मेरी। इसलिए मेरे भाई बहनों किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। सत्संग में हमको जाने चाहिए और निर्भयता से संतों की बातों को सुनना चाहिए। देखिए भय संकोच त्याग करूं बहनों, अरे मत ना करो ये वार सो अवसर जारी कटे सब संकट भारी। सत्य को कहनो कहनो मेरी बहनों जब होगा यो तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार सदा ये मंगलकारी। कटे सब संकट भारी ओ सदा ये मंगलकारी। और तीसरी पंक्ति में कवि ने कितना बढ़िया कहा है, दया की चूड़िया तन में तुम पहनो खूब विचारी। दया धर्म का मूल है। ये हिंदू इस्लाम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है मेरे भाई बहनों। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, आप दयावान हो तो धर्मात्मा हो। आप अगर किसी को क्षमा कर देते हो तो धर्मात्मा हो। आपके अंदर में यथालाभ संतोष है तो तुम धर्मात्मा हो। इसलिए और दया की चूड़िया तन में तुम पहनो खूब विचारी। दान के खड़ुआ कर में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी। दया की चूड़ी और दान के खड़ुआ ये हाथ मेहंदी लगा करके सुंदर नहीं होते हैं। ये हाथ किसी को जब दान देते हैं तभी इन हाथों की गरिमा है। पर दान दो तो कैसा दो, अच्छा दो, बढ़िया दो।
ऐसा नहीं। मास्टरों ने कई लड़कन ते मोड़े हो दूध कौन की भैंसिया देते हैं। एक लड़का ने कही हमारी देते हैं महाराज। तो क्या हमारी खीर कब बनेगी? तो क्या मम्मी पूछेगा बता देंगे। लड़का ने कहा मम्मी से, मम्मी ने कहा हाँ ला देख लेंगे। और एक दिन क्या किया मम्मी ने, दूध निकाले के बांटी रखी दी, बढ़िया छोरे में गई तो न आएगो कुत्ता सो बांटी पे करेगो चल। और अब सोच रही कि अब क्या कर रही तो बाल्टी बिगड़ गई पूरी। पर भाई ध्यान आएगा और एक ठीक है आज मास्टर ने के तगा दे चुकाई दे। अरे लल्लू दूध ले जाइयो खीर बनवा दियो मास्टर ने। सो दूध दे दो और ले आए लड़का, खीर बनाई तो बढ़िया खीर बनी अच्छी। मास्टर ने कही बेटा खीर तो बढ़िया बनी पर एक दिन और बनवाइयो। तो क्या मम्मी पूछ के बता। और फिर लड़कन ने कही मम्मी एक दिन की मार साहब और कह रहे बहुत बढ़िया खीर बने। अरे का पागल रोज रोज दूध नहीं दिया जाता है। अरे आज तो कुत्ता मुँह को दाते दे दे हो। और फिर कब मुँह जाओ तो फिर देख लेंगे। लड़कों का हृदय बड़ा साफ होता है। लड़का गया जब पढ़ने के लिए, मास्टर ने कहा बेटा कब दूध आएगा? कि अब की कुत्ता मुँह जागो भरता। क्या कहता है तू? हाँ के आज तो कुत्ता मुँह दे होता दे मम्मी ने दे दो दूध। तेरा भला हो तेरा। ध्यान रखो ऐसा कभी किसी को नहीं खिलाना चाहिए। जिसको आप नहीं खा सके वो दूसरे को कभी मत खिलाना। जिस कपड़ा को आप नहीं पहन सके वो कपड़ा दूसरे को बन देना। जिस भोजन को आप नहीं पा सके उस भोजन को किसी और को मत खिलाना। हमारे जहाँ बाबा एक लाओ थैला भर के मिठाई। हमन ने कही बाबा जाएगा एक लाए। अरे मोड़ी मोड़ी ने खवाए थे घर पे कि बाबा सगा बीमार रह जाते जो बची रही है ब्याह में थे तो मैं हम भले ही बच जाए। हम कहते हैं घर के जाके अरे कि बाबा ऐसी बात ना है। हमने कही तो जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगे वो कभी दूसरे को नहीं खिलाना चाहिए। और कोई भी किसान अपने खेत में बीज डालता है तो वो ऐसा सोच करके नहीं डालता है कि बढ़िया बढ़िया खा ले और सड़े गले खेत में बोए दे। अगर सड़े गले बीज बोए देगा तो वह क्या फसल मिलेगी? किसान है? सड़े गले को तो स्वयं खा लेता है और बोने के लिए बढ़िया बीज रखता है। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों अगर कहीं सड़ा गली कोई चीज है और वो ना फेंकी जा रही तो तुम ही खाओ भाई, तुम ही भुगतो, लेकिन किसी दूसरे को मत खिला। आपके पास में 4 रोटी हैं, 2 रोटी थोड़ी सी जल सी गई है और 2 रोटी बढ़िया है तो दूसरा कोई आए तो बढ़िया रोटी खिलाओ। अगर जली रोटी खिलाओगे तो एक तो वो 4 जगह जाके कहेगा अरे भाई फलाने घर गए जली जलाई रोटी खाई, और दूसरे कभी वक्त आएगा तो तुमको भी वैसी मिलेंगी। इसलिए अच्छा दो, विचारों से अच्छा बांटो, वाणी से अच्छा बांटो, और जो हमारे पास में कुछ पदार्थ हैं तो अच्छा बांटो, भोजन अच्छा बांटो, अच्छी वाणी बोलो। गाली दोगे तो गाली मिलेंगी तुम्हें, किसी का बुरा सोचोगे तो तुम्हारे भी लोग बुरा सोचेंगे। इसलिए दान के खड़ुआ कर में डालो महिमा बढ़े तुम्हारी। धीरज का तू फूल क्षमा की, धीरज का तू फूल क्षमा की, और छाप जगत में सार ले उंगली में डारी, कटे सब संकट भारी सत्य को गेनो। हमारी बहने बेटी सोने की नहीं भले ही पीतल की सही उंगलियां भरी रहते हैं छापन। एक बहू ने नहाए के सूर्य नारायण अरेगा दे रही सो वो उंगलियां नाक पे आई गई, बामे तो बदबू आ रही। दूसरे फिर लगाई थी फिर बदबू आ रही।
अब भाई सासू माँ से कही, माता जी सूर्य नारायण सड़ गए हैं। एक मज्जा सूर्य नारायण को सड़ते है तो मैं जब है संजो ये ला दो तो भाई की पास आते है, कहते लई आते थे। सुबह ने हाथ बताओ, सुबह ने अंगूठी उतारी तो बच्चा की लेटरिंग साफ करीने का पहले ही सुबह में लेटरिंग लगी रही। हे मज्जा आगी दे तो लेटरिंग लगी रही। और तू भाई बता ना के आटो मारती तो भाई मैं समझाती का नहीं। इसलिए मेरी बहनाओ हाथों को साफ रखो बढ़िया। अगर नहीं निठे पहननी पड़ रही है तो कब भोजन वोजन बनावे के समय पे तो उतारे के डालते हैं, कछु ना होती चिंते। हाँ, जो बस वास्तव में जो सही चीज है उनका उपयोग करिए जीवन में। देखिए धीरज कात भूल क्षमा की, धीरज एक बहुत बड़ा गुण है मेरे भाई बहनों। देखिए जब राम लौट करके नहीं आए, राजा दशरथ जी को मूर्छा आ गई। मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी। कौशल्या तो मैयो ही नहीं, मां के अंदर में ज्यादा ममता होती है, लेकिन दशरथ जी को मूर्छा आ गई। और कौशल्या कैसी धैर्य की देवी, एक चौपाई बताऊं मैं तुम्हें। उरधरी धीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसारी। धारिये धीरज पाइए पारू, ना तो डूबे सकल परिवारू। जो पिया बिने सुनो तुम मोरी, राम लखन सिया मिले बहोरी। अरे कौशल्या माँ कैसी बात करती है कि मरना ने गए, अरे चले गए हैं तो मिले आइयो कहूँ जाएंगे और थोड़े दिन पीछे फिर आ जाएंगे। और वो ही हुआ, दशरथ जी के अंदर में धैर्य नहीं था तो मर गए, और कौशल्या के अंदर में धैर्य था तो राम लौट करके आए, फिर राजा बने, सब काम भय हुए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बड़े से बड़ा संकट का समय आ जाए कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को संभाल करके रखना चाहिए। इसलिए और एक बात बताएं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखी उचारी। आपने अगर अपने धैर्य को खो दिया तो आपका धर्म भी साथ छोड़ जाएगा, और आपका धीरज गया और धर्म गया तो आपके मित्र भी साथ नहीं देंगे, और धीरज और धर्म और मित्र गया तो आपकी इच्छा शक्ति भी गिर जाएगी। इसलिए आप अपने धैर्य को बना करके रखना तो आपका धर्म भी साबित बना रहेगा, और धीरज और धर्म दोनों साबित रहेंगे तो मित्र भी आपके साथ में रहेंगे, और जब मित्र भी साथ में रहेंगे तो फिर आपकी संकल्प शक्ति कमजोर नहीं होगी, आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति को पार कर जाओगे। घबराने की बात नहीं है। धीरज कात भूल क्षमा की, अरे छाप जगत में सार, ले उंगलिन में डारी, कटे सब संकट भारी। सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा तार, ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सतगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी, कटे सब संकट भारी, ओ सदा ये मंगलकारी। और देखिए, अरे करुणा की करनौनी पहनो, ये भजन वो भजन है कि शाम तक बोलते रहो, एक एक शब्द का अर्थ करो तो एक किताब बन जाएगी, एक एक किताब बन जाएगी बहुत बड़ी बड़ी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अब साहिब जी आने वाले हैं और घड़ी भी अपनी ओर चल रही है। अरे करुणा की करनौनी पहनो, प्रेम का पेच लगाना, पाए देव पामों में नमता तन मन से झुक जाना।
ओ पाई जेब पा मोह में नमता तन मन से झुक जाना। संयम नियम के बिछुआ पहनो, अरे चलियो हो समारे। संयम और नियम ऐसे समझो कोई गाड़ी हाई चलने वाली हो और हम ब्रेक नहीं हो तो पहुंचा देगी ठिकाने थे, पहुंचा देगी नहीं कही देर हमारे द्वार हम पहुंचा देगी हाले। हाँ अगर ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा, 100 की स्पीड पे जा रही हो, ब्रेक है ना वो आगे ब्रेक करवाएगा रोड पे, फिर क्या होगा। ये हमारी गाड़ी है, बाहर ब्रेकर हो नहीं हो, लेकिन इसमें ब्रेक होना चाहिए। खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, भोगने में, सोने में, जागने में, हर जगह हमको संयम की आवश्यकता है। सज्जनों, संयम कहते हैं एक अनुशासन, अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करके रखना। और जो अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित बना करके रखते हैं उनको जीवन में कभी दुख छू नहीं सकेगा। इसलिए संयम नियम के बिछुआ पहनो, चलियो हो समारे। रहे ना चिंता जारी, कटे सब संकट भारी। सत्य को कहनो पहनो मेरी बहनों, जब होगा अवतार। ये कहने तुम्हें आने मिलेंगे सदगुरु के दरबार, सदा ये मंगलकारी। ओ सदा ये मंगलकारी, कटे सब